आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका न्यू ईयर रेजोल्यूशंस था कि वो 1 तारीख से जिम जाएंगे। कई लोगों ने अपनी फ़ीस भी डिपॉज़िट कर दी होगी जिम में, लेकिन अब 1 महीना कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट और वो लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर नहीं हो तो भी देख लो यार, 10 मिनट का तो वीडियो है, कौन सी आपको दुनिया पता करनी है। वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10 पॉइंट्स जो आपको मोटिवेट करेंगे जिम जाने के लिए। और अगर आपका रेजोल्यूशन था कि नए साल से हम जिम ज्वाइन करेंगे तो वो भी बना रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा वेट मैनेजमेंट। जनरली 31 को लोग खूब बल्क में उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं और फिर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि भाई नए साल से जिम जाएंगे, अपना वेट लूज़ करेंगे। तो अगर आप जिम जाएंगे कंटिन्यूसली तो ऑब्वियसली आपका वेट रिड्यूस होगा अगर आप मेहनत करेंगे। कोई भी चीज़ को अगर आप 21 दिन तक फॉलो करते हैं तो वो आपकी हैबिट बननी शुरू हो जाती है। अगर आप नहीं जा पा रहे जिम, इसका मतलब है कि आप कंटिन्यू नहीं है। आप 1 महीने कंटिन्यू जिम जाइए, उसके बाद ही आपकी हैबिट बननी शुरू होगी। हैबिट बननी शुरू होगी तो जो आपका गोल है वेट मैनेजमेंट, उस पर आप फोकस कर सकेंगे। वेट आपका रिड्यूस होगा और आपका जो रेजोल्यूशन था वेट रिड्यूस करने का, वो अचीव होता हुआ आपको दिखेगा। सेकंड पॉइंट है कि आप जिम जाएंगे तो थोड़ी मसल वसल बनेंगी आपकी। यार लड़कियां इंप्रेस होंगी, क्यों नहीं जा रहे जिम। इसके अलावा आपकी जो बोन्स होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं जिम जाने से। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को थोड़ा सा गिरते हैं नीचे, उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। फिर जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हमारे बोन्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। जिम जाओगे तो वेट ज़्यादा लोगे तो आपकी बोन्स क्या होती हैं, मसल के साथ बोन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो इन नॉर्मल सिनेरियो जहाँ आपको फ्रैक्चर होना चाहिए था वो नहीं होगा, या बहुत कम चांसेस होंगे आपके फ्रैक्चर होने के, क्योंकि आपकी बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। तो मसल के साथ साथ बोन्स भी आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी। थर्ड पॉइंट है कि भाई आप शेप में रहोगे। आपको जैसी शेप चाहिए ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, डाइट करनी पड़ेगी। आप वैसी शेप ऑल ईयर अराउंड मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे बल्क की फ़िज़िक चाहिए, मेरा पेट में एब्स होना हो, बल्क चाहिए मुझे, शरीर में खूब तगड़ा, स्टमक फ्लैट है तो भी चलेगा मेरे को, तो आप वैसी फ़िज़िक भी रख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मुझे फ़िटनेस मॉडल वाली फ़िज़िक चाहिए, मसल ज़्यादा होना हो, मेरे 6 पैक पूरे विजिबल होने चाहिए, पूरी बीच बॉडी होनी चाहिए, तो आप वैसी फ़िज़िक भी रख सकते हैं। जैसी शेप आप चाहो वैसी शेप में आप रह सकते हो। फोर्थ पॉइंट है कि आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा। जब भी आप कार्डियो करते हैं तो आपका जो हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ने से आपकी जो हार्ट है वो ज़्यादा पंप करता है ब्लड। आपकी कुल मिला के हार्ट यूज़ में आता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो जो भी अगर आपको कोई बीमारी है हार्ट की या फिर आगे होने के चांसेस हैं तो वो डिक्रीज़ हो जाते हैं कार्डियो करने से, जिम जाने से ऑन रेगुलर बेसिस। तो अपने हार्ट को अगर अच्छा रखना है तो प्लीज़ जिम जाइए, अपना रेजोल्यूशन बनाए रखिए। पांचवा पॉइंट है हमारा कि जो आपकी स्लीप है, आपकी नींद है, वो इम्प्रूव होगी जिम जाने से। अगर आप जिम जाते हैं तो होता ये है कि आप थक जाते हैं। 1 घंटे में आप बहुत अपने शरीर को निचोड़ देते हैं और उसके लिए बॉडी को रिकवर होने के लिए बॉडी को एक साउंड स्लीप की ज़रूरत होती है। जनरली आप देखते होंगे कि कई लोगों की स्लीप जो होती है वो साउंड नहीं होती है, बीच बीच में टूटती रहती है और रेगुलर स्लीप नहीं मिलती। अगर वो 10 घंटे भी सोते हैं तो भी उनकी नींद पूरी नहीं होती। इसके पीछे रीज़न ही होती है कि उनकी जो स्लीप होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, बीच में टूटती रहती है। अगर आप जिम जाएंगे तो आपकी नींद आपको बॉडी को बहुत नेसेसिटी बन जाएगी, क्योंकि आपने इतना ताबड़तोड़ काम कर रखा है जिम में कि आपकी मसल सारी टूट चुकी हैं और आपका बॉडी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए। तो आपकी बॉडी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी और एक साउंड स्लीप देगी आपको। 6 पॉइंट है हमारा कि जिम जाने से आपका जो एंजाइटी या डिप्रेशन लेवल है वो भी रिड्यूस होता है। जिम हम जाते हैं तो होता ये है कि हमारा जो एक फील गुड हार्मोन होता है शरीर में वो बढ़ जाता है।
जब आप अच्छा फ़ील करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो डिक्रीज़ होती है। अगर आपको पता होगा, आपने देखा होगा अपने फ्रेंड्स में कि अगर किसी का ब्रेकअप होता है लड़की का, तो वो जनरली मेकअप करती है, इधर उधर घूमती है, अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। लड़के का ब्रेकअप होता है तो वो क्या करता है, जिम जाता है तो वो भूल जाता है उस ब्रेकअप को। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सारा वहाँ चला जाता है, वो अच्छा फ़ील करता है जिम में, उसकी एंजाइटी डिप्रेशन कम हो जाती है। तो अगर आप भी उस फेज से गुज़र रहे हैं तो जिम ज़रूर जाइए, रेजोल्यूशन बनाया उसको भी पूरा करिए और अपनी एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आइए। 7th पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर लड़कियों के लिए। जिम जाओगे तो भाई आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, ग्लो करेगी। रीज़न यही है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो पूरे शरीर में फ़्लो होगा। जैसे मान लीजिए आपने बाइसेप ट्राइसेप मारे, आर्म्स की एक्सरसाइज करी, तो सारा ब्लड जितना आपकी आर्म्स में ज़रूरत है उतना वो आर्म्स में पहुंचेगा। जो भी डेड स्किन है वो बाहर निकलेगी। जनरली आपने देखा होगा जिम में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो सारा ब्लड फ्लो है वो उस मसल में जा चुका है। आपके डेड स्किन के बाहर पसीना निकल रहा है, हीट निकल रही है, तो आपकी जो डेड स्किन है वो निकल रही है, नई स्किन बन रही है आपकी, और उस वजह से आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। तो भैया नेचुरली स्किन ग्लो हो रही है आपकी, क्यों नहीं जा रहे जिम? जाओ जिम। 8वां पॉइंट भी इससे रिलेटेड है। आप जिम जाओगे तो आपकी जो एक्चुअल एज है उससे आप कम दिखोगे। कई लोग आपको बोलेंगे कि भाई आप इस एज के हो, लेकिन एक्चुअल आपकी एज ज़्यादा होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा जिम में, या अपने आस पड़ोस भी देख सकते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, जो लोग जिम जाते हैं वो थोड़े से अपनी एज से कम ही दिखते हैं। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई आप बूढ़े हो रहे हो या फिर आप पहले जैसे स्मार्ट नहीं रहे, तो यार एक बार ट्राई करिए जिम जाने का। महीने 2 महीने जिम जाइए, अपने आप को देखिए, अपने ग्रूमिंग को देखिए, आप कितने ग्रूम होते हैं आप नेचुरली, और अपने एज के बराबर या उससे कम भी दिख सकते हैं। 9 पॉइंट है हमारा कि जिम जाने से आपके पैसे बचेंगे। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बोल दिया मैंने? तो जिम आप जाएंगे, आपने फ़ीस जमा करी साल भर की 10,000, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई पैसे बचेंगे, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि रेगुलर जिम जाने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी। आप जो रेगुलरली बीमार पड़ते थे वो बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर कोई लॉन्ग एलिमेंट्स आपको फ्यूचर में हो सकती थी वो उससे आप बच जाएंगे। जब भी कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ होती है जो कि लंबे समय तक चलती है, वो एक बार में पैसे लेके जाती है, लाखों रुपए। वहीं आपका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है 10,000, अगर आपको वो बचा के दे रहा है तो इससे ज़्यादा सेविंग क्या हो सकती है? जिम जाओगे, बीमार कम पड़ोगे, पैसे बचेंगे लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट टर्म का मत देखिए कि मेरे जेब से 10,000 रुपये जा रहे हैं ईयरली। आप लॉन्ग टर्म देखिए कि आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं और उसके साथ साथ अपने पैसे भी बचा सकते हैं। 10th और आखिरी पॉइंट है मेरा, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, 10 ही पॉइंट लाया हूँ मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए। वो ये है कि यू विल लिव लॉन्गर। अभी हम सब ने देखा कोविड में कि सब लोग एक ही गीत गा रहे थे, भाई इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो राजा है, बाकी रंग है। जिम जाओगे भैया, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी, अच्छा खाओगे, अच्छा शरीर होगा। आप कोरोना कितने डिजीज़ होंगे जिनको आप इस तरीके से मात दे सकते हो अगर आपकी इम्यूनिटी ऑन पॉइंट है। तो भैया लंबा जीना है, इम्यूनिटी रखनी है, तो जिम जाइए, अपना रेजोल्यूशन बनाए रखिए। कोई बैड हैबिट है आपको छोड़नी है जैसे सिगरेट वगैरह, तो वो तभी छूटेगी जब आपके पास उससे अच्छी चीज़ कोई होगी। अगर आपके पास हीरो होंडा स्प्लेंडर है और किसी से आपको एक फेवरेट बाइक मिल जाए, आपकी मान लीजिए आपकी एवेंजर R15 कोई फेवरेट बाइक है, अगर आपको वो मिल जाए तो आप क्या वो स्प्लेंडर वापस चलाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं ना। तो वैसे ही अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और आपको एक ऑल्टरनेटिव मिल गया जिम जाना और आप उसमें बिज़ी हो गए, तो ये सब चीज़ें आप आराम से छोड़ सकते हैं। आई होप मेरे इन 10 पॉइंट से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए रखिए, जिम जाइए, अपने पैसे वेस्ट ना करिए। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे फ्यूचर में लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड नाइट।